हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 7 जुलाई को, तो मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप कैसे सीटेट पेडागोजी में सेल्फ स्टडी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम दिया था डीएलएड से, जिसमें मेरे 103 नंबर थे और उसी बार पैटर्न चेंज हुआ था और मेरे पास मेरा क्वेश्चन पेपर भी है। मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि सीटेट पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे जो है लैंग्वेज सेकेंड के इंग्लिश के और लैंग्वेज जो सेकंड जो हिंदी के क्वेश्चंस थे वो कैसे ही सेम टू सेम ट्रांसलेट करके पूछ लिए गए थे। इसलिए आप लोग के लिए, जिनका भी हिंदी भी है लैंग्वेज, सबके लिए जो है इंग्लिश पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद वाले पेपर में ऐसा नहीं हुआ था, बट ये है कि मैं आप लोग को कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो कि बार बार रिपीट होते हैं। सो चलिए देखते हैं। सो गाइज़, मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। 2023 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। मैंने जो दिया था एग्ज़ाम, मेरे क्वेश्चन पेपर दिखाने का ये मीन्स नहीं है कि बार बार क्वेश्चन पेपर रिपीट होगा, बट ये है कि मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोग की हेल्प हो जाए। क्योंकि उस बार जो है ऐसे ही सेम टू सेम ट्रांसलेट कर दिया था हिंदी लैंग्वेज, और हिंदी लैंग्वेज बहुत टफ हो गई थी हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हिंदी लैंग्वेज में फ़ेल हो गए थे, बहुत कम मार्क्स आए थे। तो इसी वजह से मैं आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ। तो देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि अ मदर आस्क्ड द teacher of class 2nd how it was possible for her child to sometimes say things that she had never heard any adult or sibling say. How is it possible? Which one of the following is the जो है एप्टी आंसर। तो अभी देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी है, अ टेक्निक यूज टू फैसिलिटेट। अब हिंदी का पोर्शन आप लोग देखिए, अभी मैं हिंदी का दिखा रही हूँ सेकंड लैंग्वेज। इसमें देखिए क्वेश्चन सेम। एक माँ ने कक्षा सेकंड की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों से। तो सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन भी वही है, प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति। तो देखिए हिंदी की कितनी टफ हो जाती है लैंग्वेज, और तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए थे, मतलब उस बार रिपीट हो गए थे, उस बार रिपीट हो गए थे। तो अगर दोबारा ऐसा हो तो आप लोग जो है अवेयर रहिएगा। एक बार मैं तो यही कहूँगी कि एक बार एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो एक बार सेकंड लैंग्वेज जो है पेपर पलट करके ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो तो आपकी हेल्प हो जाएगी, इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और मैं अब आप लोग को बताना चाह रही हूँ तो कुछ टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को बता रही हूँ। जैसे जो मेथड्स और अप्रोचेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको। जैसे ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए ही रहते हैं कि मतलब कोई बच्चा अदर स्टेट का है, वो वहाँ गया तो वो उस लैंग्वेज में सीख गया, तो कैसे, तो वो डायरेक्ट मेथड्स में आ जाता है। और ये टॉप डाउन स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप डाउन बॉटम डाउन में से तो, बॉटम अप और टॉप डाउन में से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है आप लोग का। और लिसनिंग स्टिमुलस में भी मतलब उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। आप लोग देखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए। और इस रीडिंग के जो स्टेजेस होते हैं वो भी पूछते हैं, वो तो आ ही जाता है। लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग क्या होती है, बच्चों को जैसे पोएट्री या पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन दे करके पूछ लेता है। अब साइलेंट रीडिंग भी पूछता है। आप लोग डीएलएड वगैरह में, बीटीसी में जो भी आपने मतलब बीएड जो भी किया है उसमें भी आपने पढ़ा होगा। और एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और प्रिडिक्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पैसेज में भी दिया रहता है कभी कभी। और प्रीव्यूइंग, स्कीमिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कीमिंग और स्कैनिंग में से क्वेश्चन ज़रूर, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, किसी न किसी तरीके से घुमा के ज़रूर पूछ लेता है स्कैनिंग और स्कीमिंग। तो और नेक्स्ट जो देखिए, उसी वजह मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ, जैसे ये मैं सोच रही हूँ कि आप लोग का जैसे फास्ट रिवीजन के लिए आप ये देख लें कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप कर सकते हैं। और मेथड्स में आ गए तो प्लेवे मेथड्स है, और ट्रांसक्रिप्शन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ये सब जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जैसे मैं जो टॉपिक आपको बता रही हूँ उसको आप जैसे मतलब रिवीजन के पर्पज़ से आप उसको देख सकते हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं। और जो पूछता है कि ये नेटिव्स, मतलब कि जैसे जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं और जीन पियाजे, जितना कॉन्सेप्चुअल वो है सीडीपी का, वो भी उससे भी रिलेटेड। जैसे आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए, तो सीडीपी तो उतना सबका तैयारी है, मीन्स की थियोरीज जितनी हैं वो तो आप वाइगॉत्सी वगैरह की तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है लैंग्वेज में भी। वही तो कहते हैं ना कि सीडीपी मेन जो है रीढ़ की हड्डी होती है सीटेट में। तो अगर आपका सीडीपी अच्छा है तो सारा हो जाता है। और अब असेसमेंट की बात कर लेते हैं तो सीसीई भी पूछता है, और इसमें जो है चेकलिस्ट और
रेटिंग स्केल क्या होता है ये पूछ लेता है, पोर्टफोलियो पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो आता है। हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं, मतलब जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड से भी क्वेश्चन आता है। और असेसमेंट से तो क्वेश्चन आता ही है कि टाइप ऑफ असेसमेंट से, चाहे असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछ ले, एज लर्निंग पूछ ले, ऑफ लर्निंग पूछ ले या इन लर्निंग पूछ ले, इसमें से चारों में से कुछ ना कुछ एक ना एक तो क्वेश्चन आता ही है आप लोगों का। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और ग्रुप असेसमेंट, इंडिविजुअल असेसमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप इनको भी देख लीजिएगा। और जैसे होलिस्टिक असेसमेंट क्या होता है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, ये सब भी आप देख लीजिएगा। और अभी जैसे कर लेंगे आप लोग, जैसे टर्म्स देख लेंगे, अभी टाइम है इतना, जैसे रिवीजन के पर्पज़ से आप लोग देखेंगे तो हो सकता है आपका। और मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूँ, आप लोग की थोड़ा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम उतना नहीं रहता है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लास्ट टाइम मैं आप लोग के रिवीजन के लिए थोड़ा सा बता दूँगी तो आप लोग की थोड़ा हेल्प हो जाएगी। और ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं ये भी पूछ लेते हैं, मॉर्फीम वगैरह भी पूछ लेता है, फोनीम्स पूछ लेता है, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। और रहेगी बात पैसेज की, तो सपोज करिए जैसे पैसेज आप आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जहाँ आपको कीवर्ड्स दिख जाए बस उसी को पढ़ के वहीं से आपको सॉल्व कर लेना है। देख लीजिएगा, टीपीआर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आप लोग को ये भी बता दूं कि जैसे अगर आप लीजिए आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो आप हिमांशी मैम से तो कर ही सकते हैं, बाकी मन्नू मैम की कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी करवाई थी। और राकेश यादव सर जो हैं वो भी इंग्लिश पेडागोजी अच्छा पढ़ाते हैं, पहले वो सो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आप लोग को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई और भी डाउट हो सीटेट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।